नमस्कार दोस्तों, आज भी हम अध्याय कार्य ऊर्जा और शक्ति को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा था तथा ऊर्जा के विभिन्न रूप को भी जाना था। आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले शक्ति के बारे में जानेंगे और उसके बाद संघट्ट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले विषय शक्ति के साथ। दोस्तों, शक्ति क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे शक्ति के उदाहरण को देखते हैं, जैसा कि हम घोड़ा गाड़ी द्वारा खींची जाने वाली वस्तु परिवहन के रूप में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में घोड़ा द्वारा किया गया कार्य शक्ति का उदाहरण है। हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें भी हमारे द्वारा शक्ति लगाया जाता है। या हमारे द्वारा डंबल को उठाने में भी शक्ति का इस्तेमाल होता है। जानते हैं शक्ति की परिभाषा के बारे में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है। माना कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो उस व्यक्ति का शक्ति का मान निम्न होगा। दोस्तों, शक्ति को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं और शक्ति को हम P से निरूपित करते हैं। इस प्रकार शक्ति का सूत्र होगा P बराबर W/T, जहाँ W किया गया कार्य को दर्शाता है और T इकाई समय को बताता है। अतः कार्य व समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक वाट अथवा जूल पर सेकेंड होता है। दोस्तों, तात्क्षणिक शक्ति को औसत शक्ति के सीमांत मान के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है। इस प्रकार P बराबर dW/dt हो जाएगा फॉर्मूला, और जहां विस्थापन R में बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर F.dr होता है। अतः तात्क्षणिक शक्ति को निम्नलिखित प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बराबर F.dr/dt, यानी कि F.v। दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है। किसी मशीन द्वारा स्थानांतरित की गति शक्ति को हॉर्स पावर यानी कि HP अश्व शक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख ले और याद कर ले। यह मात्रक कार, मोटर बाइक इत्यादि की निर्गत क्षमता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। जानते हैं संघट्ट के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं। चित्र से समझते हैं। जैसे कैरम खेलते वक्त संघट्ट के बाद जब एक गोटी रुकती है तो दूसरी गोटी समान संवेग के साथ दूर चली जाती है। या जब हम पूल खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि जब संघट्ट के बाद जब एक गेंद रुकती है तो दूसरी गेंद समान संवेग के साथ दूर चली जाती है। इस प्रकार हमने संघट्ट को 2 उदाहरणों से समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संघट्ट के कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों, चित्र को ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि 2 द्रव्यमान M1 व M2 है, जिसमें कण M1 चाल V1I से गतिमान है, जहां अधोलिखित I आरंभिक चाल को निरूपित करता है। दूसरा द्रव्यमान M2 स्थिर अवस्था में है, तो इस फ्रेम में द्रव्यमान M1 दूसरे द्रव्यमान M2 से, जो विरामावस्था में है, संघट्ट करता है। दोस्तों, आइए संघट्ट के परिभाषा को जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती है, जिसके कारण दोनों वस्तुओं के बीच एक शक्तिशाली बल कार्य करता है, संघट्ट या टक्कर कहते हैं। सीधे शब्दों में 2 पिंड के बीच होने वाली टक्कर को संघट्ट कहते हैं। दोस्तों, संघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट।
जानते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। वह संघट्ट जिसमें निकाय का रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। चित्र से समझिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में। अप्रत्यास्थ संघट्ट उसे कहते हैं यदि किसी संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, तो इस प्रकार के संघट्ट को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को जानते हैं। दोस्तों, जब दो पिंड संघट्ट करते हैं तो संघट्ट समय डेल्टा टी में कार्यरत परस्पर आवेगी बल उनके परस्पर संवेगों में परिवर्तन लाने का कारण होते हैं। अर्थात डेल्टा P1 बराबर F12 डेल्टा टी, उसी प्रकार डेल्टा P2 बराबर F21 डेल्टा टी होता है, जहां F12 दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर आरोपित बल है, इसी तरह F21 पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बल है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार F12 बराबर माइनस F21 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर में 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। जानते हैं एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों के बीच इस प्रकार का संघट्ट होता है कि उनका संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इस प्रकार के संघट्ट को एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। एक विमीय संघट्ट को चित्र से समझते हैं। सर्वप्रथम हम किसी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति का अध्ययन करते हैं जिसमें θ1 बराबर θ2 बराबर 0 होगा। आप चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। संवेग संरक्षण के नियम से m1v1i बराबर m1 प्लस m2 ब्रैकेट में vf हो जाता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं vf बराबर m1 बटे में m1 प्लस m2 v1i। दोस्तों, संघट्ट में गतिज ऊर्जा की क्षति होती है, तो इस प्रकार डेल्टा k बराबर 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 vf स्क्वायर हो जाता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर, जिसे हम समीकरण को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m1 v1i स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस m1 बटे में m1 प्लस m2, और अंत में हमें 1/2 m1 m2 बटे m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर मिलता है, जो कि अपेक्षानुसार एक धनात्मक राशि है। ऊपर के समीकरण को हल करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। v1f बराबर m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 v1i और v2f बराबर 2 m1 v1i बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार हम अज्ञात राशियां v1f, v2f ज्ञात राशियों m1, m2, v1i के पदों से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब उपरोक्त विश्लेषण से विशेष दशाओं में रुचिकर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। जानते हैं दशा 1 के बारे में। यदि दोनों द्रव्यमान समान है अर्थात m1 बराबर m2 है, तब v1f बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार v2f v1i के बराबर हो जाएगा। दशा 2 में हम जानते हैं कि यदि एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड के द्रव्यमान से बहुत अधिक है अर्थात m2 m1 से बहुत ज़्यादा है, तब v1f समरूप हो जाएगा माइनस v1i के बराबर और v2f 0 के समरूप हो जाएगा। आइए जानते हैं द्विविमीय संघट्ट के बारे में। चित्र से समझते हैं। स्थिर द्रव्यमान m2 से गतिमान द्रव्यमान m1 का संघट्ट का चित्रण करता है। इस प्रकार के संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है
चूंकि संवेग एक सदिश राशि है, अतः यह तीन दिशाओं x, y, z के लिए तीन समीकरण को बताती है। x घटक और y घटक के समीकरण निम्न हैं। m1v1i बराबर m1v1f cos थीटा 1 प्लस m2v2f cos थीटा 2। एक और समीकरण है 0 बराबर m1v1f sin थीटा 1 प्लस m2v2f sin थीटा 2। अधिकतर स्थितियों में v1, m1, v2, v1t ज्ञात होता है, अतः संघट्ट के बाद हमें चार राशियां vf, v2f, 0 और थीटा 2 प्राप्त होती है, जिससे हम अज्ञात राशि जैसे v1f, v2f और थीटा 2 ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आइए द्विविमीय संघट्ट को चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कार, जीप का टक्कर एक उदाहरण है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब समान द्रव्यमान के दो पिंड, जिनमें एक स्थिर है, पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तो संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे से समकोण कोण बनाते हुए गति करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम शक्ति के बारे में पढ़ें और उसके बाद संघट्ट को जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तब तक आप अपने भौतिक विज्ञान की पुस्तक से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद।